गुड मॉर्निंग प्यारे भैया बहनों। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो सभी को आज 17 सितंबर है, तो सभी को विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपकी छुट्टी ज़रूर है, हॉलीडे है, लेकिन आपको छुट्टी नहीं मनानी है। तो आपके लिए सुबह से ही एक नया वीडियो आया है कक्षा 12 का, जो फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है गॉस की प्रमेय। इससे रिलेटेड आज आप पूरा लेसन पढ़ेंगे कि क्या है गॉस की प्रमेय, होता क्या है, सब कुछ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो गॉस की प्रमेय है, तो उस पार्ट से पूरा चैप्टर नेम है गॉस की प्रमेय तथा कूलॉम का नियम। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है घन कोण। क्या है? घन कोण। तो देखो, घन कोण होता है कोई भी एक गोला है, इसको बोलते हैं गोले का पृष्ठ, और ये होता है गोले का केंद्र। तो किसी भी गोले का पृष्ठ केंद्र पर जितना कोण बना देता है उसे कहते हैं घन कोण। किसी गोले का पृष्ठ केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है उसे कहते हैं उसका घन कोण। जैसे ये है, ये कोण बना दिया तो ये हो जाएगा घन कोण, और घन कोण को डी ओमेगा से डिनोट करते हैं। किसी गोले का पृष्ठ केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। घन कोण को डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, और डी ओमेगा का फॉर्मूला होता है डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है इसका फॉर्मूला, डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो किसी गोले का पृष्ठ केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है या जितना कोण बनाता है उसे कहते हैं उसका घन कोण। तो घन कोण को किससे प्रदर्शित किया? डी ओमेगा से। अभी हमने पृष्ठ से एक छोटा सा कोण बनाया, अब इसमें तो बन सकते हैं बहुत से कोण। ये सब क्या है? घन कोण है। अगर संपूर्ण गोला ले लें अपन, जैसे ये तो अपना फॉर्मूला हो गया। अगर संपूर्ण गोला यूज करें, संपूर्ण गोले के लिए, तो यहाँ पे समाकलन यूज करते हैं। समाकलन डी ओमेगा बराबर समाकलन डी ए अपॉन आर स्क्वायर। संपूर्ण गोले के लिए यूज कर रहे हैं। तो समाकलन में आप लोगों ने पढ़ा है, ये डी है, क्या होगा, ये एक सूक्ष्म रूप है, छोटा रूप। तो समाकलन से ये क्या हो जाएगा? ओनली ओमेगा बचेगा। और यहाँ पे जो समाकलन डी ए है, तो आपको पता है जो क्या है, गोला है। तो गोले का क्षेत्रफल होता है, समाकलन डी ए बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा आपका 4 पाई। तो यहाँ से अपन को क्लियर हो गया कि जो घनकोण है वो संपूर्ण गोले के लिए कितना होता है? 4 पाई। 4 पाई मतलब 720 अंश। तो किसी गोले का पृष्ठ केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है या जितना कोण बनाता है उसे कहते हैं उसका घन कोण। और संपूर्ण गोले के लिए कितना कोण बनाता है? संपूर्ण गोले के लिए बनाता है 4 पाई या 720 अंश। डी ओमेगा से इसको प्रदर्शित करते हैं। डी ओमेगा बराबर होता है डी ए अपॉन आर स्क्वायर। उसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। जैसे कोण का क्या होता है? रेडियन, तो इसका होता है स्टेरेडियन। घनकोण का मात्रक है स्टेरेडियन। अब इसकी परिभाषा बना लेंगे, जैसे इसी फॉर्मूला में है। अगर डी ओमेगा बराबर हमने 1 स्टेरेडियन मान लिया, 1 स्टेरेडियन, अगर इस फॉर्मूले में हम डी ओमेगा बराबर, जैसे फॉर्मूला है डी ए अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे 1 रख दिया, तो डी ए अपॉन आर स्क्वायर, क्रॉस गुणा कर दो इसको, तो डी ए बराबर बचेगा आर स्क्वायर। यहाँ से अपन 1 स्टेरेडियन की परिभाषा बना सकते हैं। तो 1 स्टेरेडियन क्या है जी? घनकोण है। कब? जब इसका क्षेत्रफल इसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। 1 स्टेरेडियन वह घनकोण होता है जिसका क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। और किसी गोले का पृष्ठ केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है उसे कहते हैं अपन घन कोण। और एक संपूर्ण गोले के लिए घनकोण का मान होता है 720 अंश या 4 पाई। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो 1 स्टेरेडियन है वह घनकोण होता है
जिसका क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। इसके बाद जी घनकोण के बाद आपको पढ़ना है विद्युत फ्लक्स। तो वो फ्लक्स होता क्या है, उससे पहले एक चीज पढ़ लें आप। कंडीशन है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं जी? ये होती हैं काल्पनिक रेखाएं। वे काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं कि कहाँ पे विद्युत क्षेत्र है। ऐसी काल्पनिक रेखाएं जैसे ये है, ये दिखा दिया हमने। ये अगर यहाँ पे विद्युत है, विद्युत, तो इन रेखाओं को बोलेंगे अपन विद्युत बल रेखाएं। वे काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएं या उनका अविरत प्रदर्शन करें। आपको बुकों में मिलेगा कि ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं उन्हें कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। अपन लेकिन अलग से लाइन बोल सकते हैं, अविरत का दूसरा नाम बोल सकते हैं कि वे काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएं उन्हें बोलेंगे अपन विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाओं की क्वालिटी होती है कि ये हमेशा पॉजिटिव से चलती हैं और नेगेटिव पे समाप्त हो जाती हैं। मतलब धनावेश से चलती हैं और ऋणावेश पे समाप्त हो जाती हैं। फर्स्ट क्वालिटी हो गई कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। अब अगर दो बल रेखाएं ऐसी कभी नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट है, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। क्यों? अगर काटेंगी तो क्या हो जाएंगी? दो दशाएं उत्पन्न हो जाएंगी और ऐसा होना असंभव है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और सदिश राशि कहती है कि वे राशियां जिनका व्यक्त करने के लिए जिनको दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता हो उन्हें कहते हैं सदिश राशियां। तो यहाँ पे दो दिशाएं हो जाएंगी, तो ऐसा होना क्या है? असंभव। तो दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। कैसी रहेंगी? दूर दूर ही रहेंगी वो। तीसरा पॉइंट आ जाता है, जहां विद्युत क्षेत्र प्रबल है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में विद्युत है, तो बल रेखाएं होती हैं पास पास, और जहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल है वहां बल रेखाएं होती हैं दूर दूर। तो वे काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं या उनका अविरत प्रदर्शन करती हैं उन्हें कहते हैं अपन विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाओं की क्वालिटी है, गुण है कि विद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से चलती हैं और ऋणावेश पे समाप्त होती हैं। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल है वहाँ पास पास होती हैं, दुर्बल है दूर दूर होती हैं। और विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक वक्र बनाती हैं। कैसा बनाती हैं? काल्पनिक वक्र बनाती हैं। जैसे विद्युत रखा है जी, विद्युत का एक प्लेट है, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे? एक काल्पनिक वक्र बनाती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं हो गई कि वे काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएं उन्हें बोलेंगे अपन विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाओं के बाद आ जाता है अपना विद्युत फ्लक्स। यही टॉपिक चल रहा था, विद्युत फ्लक्स क्या है। तो एक पृष्ठ है जी, हमने पृष्ठ ले लिया, विद्युत का पृष्ठ है। इससे जितनी भी बल रेखाएं उत्सर्जित होंगी उन सब की माप कहलाएगी विद्युत फ्लक्स। किसी पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली विद्युत बल रेखाओं की माप को कहते हैं विद्युत फ्लक्स, और इसको प्रदर्शित करते हैं फाई ई से। फाई बराबर सूत्र होता है समाकलन ई डॉट डी ए। डॉट मतलब अदिश गुणा। तो वे काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएं उन्हें बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। और किसी पृष्ठ से, ये पृष्ठ है, किसी पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली विद्युत बल रेखाओं की माप को कहते हैं विद्युत फ्लक्स। दूसरी कंडीशन और बोल सकते हैं अपन कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जी क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल की दोनों का कौन सा गुणा हो गया? अदिश। अदिश गुणनफल को भी कहते हैं विद्युत फ्लक्स। इसका मात्रक बना लेंगे अपन, और भी खोल सकते हैं। पहले देखो, इसको लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, मतलब ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ये भी इसका एक फॉर्मूला है। अगर ई व डी ए एक ही दिशा में है, अगर ई और डी ए एक ही दिशा में आ जाती हैं तो हमेशा थीटा बराबर लेते हैं
90। लंबवत हो जाती हैं, थीटा बराबर क्या ले लेते हैं, 90। एक ही दिशा में है 0 और लंबवत दिशा में है कितना हो जाएगा, 90। देखो मात्रक बनाना है इसको, तो मात्रक बनाएंगे। ई का क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम इंटू क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। दूसरा बना लेंगे। दूसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है वोल्ट प्रति मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर कट गया, तो दूसरा मात्रक बना वोल्ट इंटू मीटर। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट इंटू मीटर। दोनों मात्रक आपको याद रखने हैं। अगर एक ही दिशा में है तो थीटा 0 लेना है और लंबवत है तो एक दूसरे कैसा लेना है, 90। तो किसी भी पृष्ठ से उत्सर्जित वैद्युत बल रेखाओं की माप कहलाती है अपनी विद्युत फ्लक्स। फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई से सूत्र होता है समाकलन ई डॉट डी ए। मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम और या वोल्ट इंटू मीटर। अपन को विमा चाहिए, तो विमा निकालने के लिए न्यूटन की रख दो mL/10⁻²। नीचे कूलम की क्या हो जाएगी 80 और यहाँ पे क्षेत्रफल की क्या होती है L स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर की L स्क्वायर। ये ऊपर आ जाएंगे, ऊपर क्या हो जाएगा mL³ हो जाएगा T-2 अपॉन नीचे क्या है 80। अब 80 को भी ऊपर लाएंगे तो mL³ T⁻⁻ का क्या हो जाएगा 3 और e⁻ हो जाएगा -1। तो ये हो गई विद्युत फ्लक्स की क्या विमा और मात्रा। तो किसी भी पृष्ठ से उत्सर्जित विद्युत बल रेखाओं की माप कहलाती है विद्युत फ्लक्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मात्रा और विमा की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ले लीजिए जल्दी से। उसके बाद अपन सिद्ध करेंगे गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय के लिए अब आगे बढ़ते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या है। तो एक वैज्ञानिक है प्रोफेसर गॉस, उन्होंने विद्युत फ्लक्स के संबंध में एक प्रमेय का निर्माण किया, या एक प्रमेय दी जिसे कहते हैं अपन गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय क्या है, उन्होंने बताया, प्रमेय भी बोल सकते हैं सिद्धांत भी बोल सकते हैं। उन्होंने कहा किसी भी बंद पृष्ठ से, एक बंद पृष्ठ लिया उनने, एक बंद पृष्ठ है जी, पृष्ठ एक बंद पृष्ठ है, इसका पृष्ठ का नाम दे दिया। ये बोला उन्होंने कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध, संबंध मतलब रिलेटेड विद्युत फ्लक्स क्या है फाई ई, उस पर उपस्थित आवेश का, आवेश क्या है Q, उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई, उस पर उपस्थित आवेश का कितना गुना है, 1/ε0 गुना होता है। इतना बोला, इसी को बोलते हैं गॉस की प्रमेय। इतना अपन को सिद्ध भी करना है। इसको अगर कभी पूछ लें कि गणितीय रूप में कैसे लिखें, गणितीय रूप, तो अपन लिख सकते हैं फाई ई बराबर समाकलन ई डॉट डी ए बराबर Q/ε0। ये होता है इसका गणितीय रूप। तो किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें माना अपन ने कि एक बंद पृष्ठ है, इसका केंद्र है O और इस पर +Q आवेश एक समान रूप से इस पृष्ठ पर फैला है। अपन को गॉस की प्रमेय सिद्ध करनी है। तो केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं हम, क्या है P, एक बिंदु है P, और इस जो गोला है इसका घनकोण क्या माना, घनकोण क्या उत्पन्न हो गया d ओमेगा, और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न हो रहा है E और d है क्षेत्रफल। अपन को सिद्ध करना है कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध जो विद्युत फ्लक्स है वो पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का कितने गुना है, 1/ε0 गुना है। ये क्या है इसका गणितीय रूप। तो हमने माना एक बंद पृष्ठ है A, जिसका केंद्र O है और इस पर +Q आवेश एक समान रूप से फैला है, और केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र E और d क्षेत्रफल उत्पन्न होता है, और उस पृष्ठ का घनकोण क्या है d ओमेगा। तो इस पर पृष्ठ पर उत्पन्न विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है फाई बराबर समाकलन ई डॉट डी ए। इसको खोल देंगे तो हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। अपन को पता है चूंकि
ई व टी ए, ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डी ए क्षेत्रफल, एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो थीटा बराबर हो जाएगा 0, इसमें 0 रख दो। पाई बराबर समाकलन ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो बचा ई डी ए। अब आगे प्रोसेस करेंगे, ई का फॉर्मूला खोल दो, पाई बराबर ई का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर डी ए। अब उनको पता है चूंकि डी ए अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर है, घनकोण की, तो पाई बराबर 1/4πε0 डी ए अपॉन आर स्क्वायर की जगह क्या रखना है अपने को, डी ओमेगा। अब एक लाइन पता है कि संपूर्ण गोले के लिए जो समाकलन डी ओमेगा है वो कितना होता है 4 पाई, तो समाकलन और डी ओमेगा की जगह क्या रख देंगे 4 पाई, तो पाई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 क्यू इंटू क्या हो गया जी 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई प्लस हो जाएगा, तो पाई बराबर अपना सिद्ध हुआ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। एक बंद पृष्ठ माना ए, इसका केंद्र O है और इस पर प्लस क्यू आवेश है, और इस पृष्ठ का घनकोण क्या है डी ओमेगा, तथा केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है P, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो रहा है और dA क्षेत्रफल। तो विद्युत प्लस का फॉर्मूला लगाया, A डॉट B को खोला, ए बी कॉस थीटा, एक ही दिशा में थीटा 0, कॉस 0 का मान कितना है, कॉस 0 का मान कितना है 1, ई डी ए। ई का फॉर्मूला खोला, किसी बिंदु आवेश के कारण आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा था कि 1/4πε0 क्यू अपन क्या होता है आर स्क्वायर डी। अब डी अपन आर स्क्वायर क्या होता है जी, घनकोण होता है। अब संपूर्ण गोले के लिए घनकोण का मान कितना होता है 4 पाई रख दो, अपना सिद्ध हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर आगे इसके गॉस की प्रमेय के क्या पढ़ते हैं, अनुप्रयोग। तो अब शुरुआत करते हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग है, अपन पढ़ रहे हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग पढ़ने से पहले एक चीज और पढ़ेंगे अपन, नाम है गॉसियन पृष्ठ। तो वो गॉसियन पृष्ठ क्या है, गॉसियन पृष्ठ होता है एक काल्पनिक पृष्ठ, मतलब कोई भी पृष्ठ बना, जैसे गोली बना तो गोला का काल्पनिक पृष्ठ चाहे बाहर बना दो चाहे अंदर, तो उसका काल्पनिक पृष्ठ ही क्या है गॉसियन पृष्ठ। परिभाषा होती है आवेश को परिबद्ध करने वाला, परिबद्ध मतलब घेरे रखने वाला एक काल्पनिक पृष्ठ कहलाता है गॉसियन पृष्ठ। आवेश को परिबद्ध करने वाला एक काल्पनिक पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। इसके उपयोग होते हैं, फर्स्ट उपयोग होता है विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने में, इससे अपन क्या निकाल सकते हैं विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। इससे अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। चौथा चुंबकीय फ्लक्स की क्या निकाल सकते हैं तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो आवेश को परिबद्ध करने वाला एक काल्पनिक पृष्ठ कहलाता है गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ के उपयोग हैं विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में, चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करने में और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में। अब पढ़ेंगे अपन गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग बहुत हैं गॉस की प्रमेय के। तो पहला अनुप्रयोग है, फर्स्ट अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई का एक तार लेंगे, अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें पढ़ने से पहले सबसे पहले एक चीज पढ़ेंगे, इसका रेखीय घनत्व क्या होता है। कोई भी तार है उसका रेखीय घनत्व क्या होता है। तो रेखीय घनत्व को प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से। लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L। अपन को पता है Q क्या है आवेश और L क्या है लंबाई। तो एक तो यही परिभाषा है कि आवेश और लंबाई के अनुपात को कहते हैं रेखीय घनत्व। दूसरी परिभाषा
कि किसी चालक के एकांक लंबाई पर उत्पन्न आवेश कहलाता है रेखीय घनत्व। किसी चालक के एकांक लंबाई पर उत्पन्न आवेश कहलाता है उसका रेखीय घनत्व। मात्रक बना लेंगे, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का होता है कूलाम अपॉन मीटर। बेमा बनानी है तो कूलाम की AT और नीचे L, तो हो जाएगी AT L इनवर्स। ये हो गई रेखीय घनत्व कि किसी चालक के या किसी पदार्थ के किसी तार के एकांक लंबाई पर उत्पन्न आवेश को उस चालक का या उस तार का क्या कहते हैं, रेखीय घनत्व कहते हैं। अपन आगे बढ़ेंगे, क्या करना है अपन को, अनंत लंबाई की सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक अनंत लंबाई का हमने सीधा तार माना, अनंत लंबाई का सीधा तार जो एक समान रूप से आवेशित है। अनंत लंबाई का सीधा तार जो एक समान रूप से आवेशित है, यहाँ आवेशित कर दो, जिसका पृष्ठ घनत्व क्या है, ये रेखीय घनत्व क्या है, लैम्डा है। तो अपन ने क्या माना, एक अनंत लंबाई का सीधा तार जिसका रेखीय घनत्व क्या है, लैम्डा है, और तार एक समान रूप से आवेशित है तथा तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है P। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये बिंदु P क्या करेगा, दोनों ओर क्या दिखाएगा, परछाई। तो दोनों ओर परछाई से इस बिंदु P ने बनाया एक तार के आकार का गॉसियन बेलन। क्या बना लिया, एक गॉसियन बेलन का हमने क्या कर दिया, इसने निर्माण कर दिया, किसने, बिंदु P। तो अपन मानेंगे, पहले माना अनंत लंबाई का एक सीधा तार है जिसका रेखीय घनत्व क्या है, लैम्डा, और तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P, जिस पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और बिंदु P गॉसियन बेलन का क्या कर रहा है, निर्माण, जिसकी लंबाई कितनी है, L है। और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E और dA क्षेत्रफल उत्पन्न हो रहा है, क्यों, जब भी r दूरी पर प्लस आवेशों r दूरी पर चलते हैं तो हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और dA क्षेत्रफल उत्पन्न हो जाता है। तो इस पर विद्युत फ्लक्स पाई बराबर हो जाएगा समाकलन E डॉट डी ए, वही प्रोसेस पूरी फिर से लगाओ, इसको लिख देंगे ई डी ए कॉस थीटा, पाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। फिर लिखेंगे चूंकि ई व डी ए एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, थीटा बराबर हो जाएगा 0, तो पाई बराबर हो जाएगा ई डी ए। अपन को तीव्रता तो ज्ञात करनी है, अब पाई को क्या लिख सकते हैं, गॉस की प्रमेय से, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई डी ए। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब दूसरी कंडीशन पढ़ चुकी है अपन यहाँ पे कि रेखीय घनत्व क्या है, क्यू लैम्डा बराबर क्यू बटे एल। तो यहाँ पे क्यू बराबर क्या लग सकते हैं, लैम्डा एल। तो यहाँ पे लिख देंगे लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर समाकलन ई डी ए। अब आगे डी ए हटाना है तो अपन लिखेंगे संपूर्ण बेलन के लिए या पृष्ठ के लिए, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो समाकलन डी ए बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एल। वैसे होता है 2 पाई आर एच, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एल। तो लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। इसमें एल से एल कट जाएगा, ई बराबर आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू लैम्डा। यही फॉर्मूला हो गया। या इसको आगे बढ़ा सकते हैं तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। दो का ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। क्या था जी, अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले माना था रेखीय घनत्व, कि किसी चालक के एकांक लंबाई पर उत्पन्न आवेश को उस चालक का रेखीय घनत्व कहते हैं। फिर माना एक अनंत लंबाई का सीधा तार जो एक समान रूप से आवेशित है, तार का रेखीय घनत्व क्या है, लैम्डा, और तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है P, इस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। और बिंदु P एक गॉसियन बेलन का निर्माण करता है जिसकी लंबाई है L, और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और dA क्षेत्रफल उत्पन्न होता है। तो बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत फ्लक्स E डॉट डी ए को खुला ई डी ए कॉस थीटा, एक ही दिशा में, थीटा बराबर 0, क्या बच्चा, ई डी ए। अब गॉस की प्रमेय से पाई को क्या लिख दिया, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी ए। क्यू को क्या लिख सकते हैं, रेखीय घनत्व से लैम्डा एल। संपूर्ण बेलन के लिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एल। ई की जगह रख दिया 2 पाई आर एल, एल से एल कट गया अपना
फॉर्मूला सिद्ध हो गया। इसके बाद अब जो दूसरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो इसके बाद अपन दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा अनुप्रयोग है अनंत विस्तार के सीधे तार के निकट जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो अगला है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट। अनंत विस्तार की जो प्लेट है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट, अचालक प्लेट के कारण क्या निकालना अपन को? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अनंत विस्तार के लिए अब तीव्रता देखेंगे। तो इसमें पढ़ेंगे अपन पहले पृष्ठ घनत्व। उसमें पढ़ा था रेखीय घनत्व, इसमें पढ़ते हैं पृष्ठ घनत्व। और पृष्ठ घनत्व को प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। सिग्मा बराबर होता है Q/A। इसकी परिभाषा बनाएंगे। इसमें Q/A, उसमें था Q/L। इसकी परिभाषा बनेगी कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न आवेश को कहते हैं उस चालक का पृष्ठ घनत्व। सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर होता है Q/A। मात्रक बना लेंगे। मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश का कूलम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। विमा निकाल दो इसकी। आवेश की हो जाएगी AT, इसकी हो जाएगी L²। तो हो जाएगी AT L-2। अपन को सिद्ध करना है अनंत विस्तार की प्लेट के कारण। तो हमने माना अनंत विस्तार की एक अचालक प्लेट है जो एक समान रूप से आवेशित है और इसका पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा। और क्षेत्रफल है A। एक अनंत विस्तार की अचालक प्लेट, अचालक है तो आवेश कहाँ है? अंदर। पृष्ठ घनत्व सिग्मा और क्षेत्रफल क्या है? A। और प्लेट से स्मॉल r दूरी पर, प्लेट के बाहर एक बिंदु क्या है? P है। और बिंदु P क्या कर रहा है? एक गॉसियन बेलन का निर्माण कर रहा है। ये भी बेलन बनाता है, इसने ये बनाया बेलन, गॉसियन बेलन का निर्माण कर रहा है। जिस पर क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र E और dA। क्षेत्रफल यहाँ पे भी हो जाएगा। ये क्या होगा? बिंदु P का यहाँ पे क्या हो गया? एक सममित बिंदु P', जिस पर विद्युत क्षेत्र A और dA क्षेत्रफल। तो इसकी भाषा बोलेंगे, माना अनंत विस्तार की एक अचालक प्लेट जो एक समान रूप से आवेशित है, इसका पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा है और क्षेत्रफल A है। तथा प्लेट से r दूरी पर प्लेट के बाहर एक बिंदु क्या है? P, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और बिंदु P का सममित बिंदु, सममित बिंदु मतलब उसी आकार का बिंदु क्या है? P', जिस पर विद्युत क्षेत्र E और dA क्षेत्रफल उत्पन्न होता है। तो पृष्ठ पर उत्पन्न विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई बराबर कितने उत्पन्न हो रहा है फ्लक्स? 2 E.dA। और दूसरा क्या हो रहा है? इसमें भी E.dA। तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 E.dA। अब इसको खोल देंगे तो फाई बराबर हो जाएगा 2 E.dA cos थीटा। फिर लिखेंगे इसमें, चूंकि E/dA एक ही दिशा में है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो फाई बराबर हो जाएगा 2 समाकलन E/dA। अब वही गॉस की प्रमेय खोलेंगे कि फाई बराबर क्या होता है? Q/ε0। यहाँ पे लिख देंगे Q/ε0 बराबर क्या हो जाएगा? समाकलन E/dA। अब Q को क्या लिख सकते हैं अपन? यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू A। तो ये हो जाएगा सिग्मा A/ε0 बराबर 2 समाकलन E.dA। अब क्या लिख सकते हैं अपन आगे? अब E.dA है तो संपूर्ण प्लेट के लिए, संपूर्ण प्लेट के लिए जो समाकलन dA है बराबर क्या हो जाएगा? पूरा क्षेत्रफल क्या माना था? A। तो सिग्मा A/ε0 बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू A। A से A कट जाएगा, E बराबर आ जाएगा सिग्मा/2ε0। ये होती है अनंत विस्तार की जो अचालक प्लेट है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या था कि पृष्ठ घनत्व को किससे प्रदर्शित कर रहा है? सिग्मा से। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न आवेश को कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व।